ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई का अपने वालिद आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कहा, शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के खून का बदला लेना कौम का फैसला है और ये ज़रूर लिया जाएगा। तमाम शहदा के खून का बदला लेने का अहद करते हैं। मुजरिम अपने बिस्तरों पर पुरअमन मौत की ख्वाहिश भी अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, अमरीका के 1000 मिसाइलों ने ईरान को हदफ बना रखा है। ज़रूरत पड़ने पर ईरान को तबाह करने के अहकामात दे दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर ईरानी हुकूमत ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो अमरीका फौरी और फैसलाकुन कार्रवाई करेगा। अमरीका हर फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमरीकी सदर ने इससे पहले कहा था कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। हमने भी मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंदी जाहिर की। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन की हर नकलो हरकत पर नजर रखे हुए है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर लिखा, ईरानी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल चौकस है। बहादुर फौजी मुहाज मुल्क के साहिलों, जजीरों, सरहदों और दीगर हसास मकामात पर मुसलसल दुश्मन की नकलो हरकत की निगरानी कर रहे हैं। ईरानी फौज मुल्क की सलामती और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा कि अमेरिका के साथ तनाज़ुर कभी भी ईरान के हथियार डालने पर ख़त्म नहीं होगा। अमेरिका मफामती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान अपने दफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी वजारत खारजा मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ओमान पहुँच गए। अब्बास अराग़ची दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और आमने हुर्मुज़ के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुआहदे पर अमल दरामद एक तरफ़ा नहीं हो सकता। ईरान ने अब तक अपने तमाम वादे पूरे किए। अमेरिकी इक़दामात मुआहदे और तयशुदा वादों के मुनाफी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत के बावजूद कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा कि सालसी की कोशिशों पर पुरअमन और बामकसद नताइज के हसूल के लिए ज़रूरी वक्त और गुंजाइश फराहम करें। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। अमरीका की ईरान पर नई पाबंदियाँ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई के माली मुआवन अली इंसारी समेत 13 अफराद और मुख्तलिफ इदारे ब्लैक लिस्ट। अमरीका का दुबई में मकीम ईरानी बैंकर और बिजनेसमैन अली इंसारी और पासदान इनकलाब और ईरानी हुकूमती शख्सियात को माली मुआवनत फराहम करने का इल्ज़ाम। पाबंदी का सामना करने वालों में ईरान की 3 एक्सचेंज हाउसेज और फ्रूट कंपनियाँ शामिल। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक इन पाबंदियों का मकसद ईरानी क़यादत की आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई महदूद करना और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़राए मुनक़ते करना है। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना और खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद 7 खारजी हलाक हो गए। ऑपरेशन शबान में हलाक होने वालों की मुजमई तादाद 64 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शबान और दीगर ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों की हिलाकत पर पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस को खराज तहसीन। फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल अज़म और बहादुरी को सलाम। कहा, बहादुर फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। दहशतगर्द मुल्क और कौम पर बोझ हैं, उनका जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। हम दुश्मनों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में मकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों के लिए डेडलाइन खत्म। अब फौरी गिरफ्तारियाँ होंगी। वफाकी हुकूमत का अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजने में तेज़ी लाने का फैसला। बगैर वीज़े के पाकिस्तान में मकीम हर अफगान शहरी की गिरफ्तारी होगी।
गैर कानूनी अफगानियों को पनाह देने, किराया पर रखने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। रावलपिंडी समेत पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फाइनेंसिंग मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला को कार्रवाइयों की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मकबूलियत में नुमाया कमी। ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट में पोल खुल गया। 60% इजरायली अवाम का नेतन्याहू की पॉलिसियों और क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के सिर्फ 38% शहरी नेतन्याहू पर भरोसा करते हैं। ओपोजिशन रहनुमा गैडी आइजनकोट अवाम की नज़र में सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद बड़ी सियासी शख्सियत करार। 54% इजरायली अवाम का गैडी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। गवादर बंदरगाह पर पहली मरतबा बहरी जहाज को ईंधन की कामयाब फराहमी। NLSC और वेटल के इश्तराक से गवादर में बंकरिंग ऑपरेशन मुकम्मल। UAE के LNG बरादर जहाज एनुगो को 2500 मीटर टन VLSF और फराहम की गई। गवादर में IMF और मेयार के मुताबिक बहरी ईंधन की सप्लाई की गई। मकामी रिफाइनरी में तैयार बहरी ईंधन आलमी मयार पर पूरा उतरा। माहिरीन का कहना है कि गवादर आलमी बहरान जहाज़ों के लिए रिफ्यूलिंग पॉइंट बनेगा। बंकरिंग ऑपरेशन पाकिस्तान के बहरी शोबे के लिए अहम संग मील है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक डॉक्टर फारूक सलीम के निकात पर जवाब। कहा, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल की हफ्तावार औसतन कीमत की बुनियाद पर शफाफ अंदाज में मुकर्रर की जाती है। ना गैर जरूरी ताखीर होती है और ना जल्दबाजी। हालिया अरसे में खाम तेल सस्ता होने के बावजूद रिफाइनरीज पर दबाव के बायस तैयार पेट्रोल की आलमी कीमतों में कमी नहीं आई। केपलर रिपोर्ट इसकी तस्दीक करती है। दरामदी प्रीमियम और दीगर अखराजात भी शामिल होते हैं। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कीमतों के तयन के मौजूदा निज़ाम का जायजा लेने वाली आला सतही कमेटी रवा माह अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगी। तफसीलात अवाम और डॉक्टर फारूक सलीम से भी शेयर की जाएगी।